हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स एंड लेवल्स। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। सो लोगों को जुड़ने देते हैं और तब तक मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ 7304765166। सो जो नए लोग हैं वो फॉलो कर लें। सबसे पहले जो ये वीडियो देखें, ये वीडियो को मैं यूट्यूब में भी डालता हूँ, तो जो देख रहे हैं सबसे पहले लाइक दबाइए, कमेंट कीजिए। एटलीस्ट लाइक तो दबाइए, रोज लाइव आता हूँ आप लोगों के लिए, कम से कम लाइक तो दबाइए। लाइक आज मुझे चाहिए। जितने लोग सबसे पहले देख रहे हैं इस वीडियो को, जब भी देखें सबसे पहले कृपया लाइक दबाएं। यदि इस वीडियो से, इस चैनल से आपको आपके लाइफ में, आपके ट्रेडिंग सिस्टम में, किसी भी चीज में आपको एक वैल्यू ऐड हो रहा है तो जरूर से जरूर लाइक दबाएं। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब में भी इसको डालता हूँ, यूट्यूब पे भी स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से है, तो वहां भी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। जो यहाँ पे मिस कर जाते हैं मेरे लाइफ को, यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हैं, रात को कभी भी देख सकते हैं, सुबह 8 बजे उठ के देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। तो इसलिए यूट्यूब पे जाके कर दीजिए ताकि आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिस ना हो, इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो उस हिसाब से आपको मेरा यूट्यूब चैनल भी जाके सब्सक्राइब करना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले यहां भी नए लोग जो है फॉलो कर ले और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लो। जो नए लोग जो भी देख रहे हैं, जो इस यूट्यूब वीडियो को देख रहा है या फिर इंस्टाग्राम वीडियो को देख रहा है, जो लाइव जो भी है, लाइक जरूर करें, ठीक है। हेलो बिपिन जी, हेलो एवरीवन। तो मैं अपने नंबर को पिन कर देता हूं। जिसको भी क्लासेस के बारे में, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, कैश लर्निंग ग्रुप के बारे में, या फिर बैंक निफ्टी के जो ग्रुप है, जो भी लर्निंग ग्रुप जो ज्वाइन करना है, 2 ही लर्निंग ग्रुप है। स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी, जिसमें मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में बातें करता हूँ, अपडेट देता हूँ, अपने पोजीशन शेयर करता हूँ। आज भी पोजीशन शेयर किया था, सुबह मस्त हुआ, मतलब मार्केट गिर रहा था तब मैंने एक अपडेट डाला और अपना एक पोजीशन शेयर किया। वो पोजीशन था ऑलमोस्ट, जो भी था मुझे याद नहीं, 46,000 का कॉल और 45,500 का कॉल बैंक निफ्टी का मैंने शेयर किया था अपने प्रीमियम ग्रुप में। तो और निफ्टी का भी एक पोजीशन मैंने शेयर किया था 20,100 का, 124 पे मैंने शेयर किया था। वो तुरंत 160 164 चला गया और तुरंत 5-10 मिनट के अंदर। तो वो एक क्या होता है ना, एक मोमेंटम ट्रेडिंग करना पड़ता है। कभी कभी आपको लाभ 10 मिनट में हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। यदि आप उस अभी तक मतलब आपको लगता है कि उस लायक नहीं बने हैं, तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो लर्निंग ग्रुप है हमारा स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी। यदि निफ्टी बैंक निफ्टी में आप काम करते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, सीखने के मकसद से। ये मकसद से नहीं कि मुझे कॉल पुट रोज मिलेगा, मैं कुछ करना सीखूंगा। देखिए आपको पोजीशन, यदि मैं, देखिए होता क्या, लर्निंग ग्रुप में क्यों बोलता हूँ इसको, यदि मैं यहाँ पे आके लाइव बोल रहा हूँ, अपना वीडियोस अपडेट कर रहा हूँ, अपना व्यू अपडेट कर रहा हूँ, ऑडियो वीडियो सब डाल रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस डाल रहा हूँ, कोई भी एक अपडेट होता है सुबह में वो डाल देता हूँ, रात को 12 बजे डाल देता हूँ, 2 बजे डाल देता हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन होता है वो डाल देता हूँ, ग्लोबल मार्केट के बारे में इन्फॉर्मेशन होता है, डेटा के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में, FIDI डेटा जो एनालाइज कोई नहीं करना चाहता उसको एनालाइज करके मैं उसको डालता हूँ डेटा के साथ। क्लाइंट डेटा, रिटेल डेटा सब डाल देता हूँ अपने प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में। और उसके बाद जब एक व्यू बनता है, कोई भी, यदि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस डालता हूं, तब जाके एक ट्रेडेबल जोन बनता है, ट्रेडेबल माइंडसेट बनता है। उससे आप खुद ट्रेड कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, कुछ दिन आप देखेंगे, यदि मैं पोजीशन शेयर करता हूं, एक्सपायरी का भी पोजीशन शेयर करता हूं जो प्रॉफिटेबल है। आज फिर निफ्टी का डाल दिया था और उसके पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड डाल दिया, दोनों प्रॉफिटेबल हो गया। और उसके बाद मैंने फिर निफ्टी का भी डाल दिया, लेकिन सिर्फ। और मैंने ये भी बोल दिया था, क्या बोल दिया था, कि भाई आज का ट्रेड हो चुका है, हम लोग प्रॉफिटेबल है, मेरा तो हो गया, मैं जस्ट एक डाल रहा हूं, यदि किसी को करना है करे, लेकिन ये लॉस भी हो सकता है। और जो रिस्क ले सकता है वही इस ट्रेड को ले, क्योंकि मैं तो नहीं ले रहा, मैं जस्ट डाल रहा हूं। यदि किसी को करना है, भैया इतने लोग हैं, यदि इतने लोग में से कोई सिर्फ होते हैं, बहुत लोग होते हैं कि भाई एक्सपायरी करते हैं, जिनको करना है करो, नहीं करना है मत करो। मैं ये भी बोल दिया कि अवॉइड कर सकते हो इस आज के एक्सपायरी को, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट सुबह हो गया। तो इसलिए मैंने ये चीज को मेंशन कर दिया था। बाकी यदि फिर भी लोग यदि करना चाहें, फिर भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहे, तो इसका जीता जागता सबूत मुझे आज दिख गया। प्रॉफिट करने के बाद भी बहुत लोगों ने लॉस भी किया, ठीक है, ये गजब बात है, ठीक है। तो सबसे पहले जिसको भी लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना है, आपको सच बता रहा हूं, यहाँ कमाने के लिए मत आइए, अब जुड़िए सीखने के लिए। आपको बहुत कुछ समझ, बहुत लोग पूछते भी हैं, सर क्या मिलेगा क्या मिलेगा। भाई लंगर थोड़ी ना है जो खीर पूड़ी मिलेगा, सीखने ही मिलेगा कुछ ना कुछ, है ना। और ऐसा तो नहीं कुछ हैवॉक चार्जेस है, नॉर्मल चार्जेस है। 2,000 मंथली है या फिर 12,000 ईयरली है। यदि आप ईयरली ज्वाइन करते हैं तो 1,000 पर मंथ पड़ा, लेकिन आप 12,000 ईयरली आपको एक साथ पे करना पड़ेगा। यदि आपको लगता है मंथली मुझे जाना, तो 2,000 मंथली देके आप सीखते रहिए ना, क्या जाएगा 2,000 में। एक दिन का तो स्टॉप लॉस उससे ज्यादा होता है ना।
तो लोग क्या होते हैं ना, एक पेमेंट कर सीखने का जो लर्निंग है ना, उसके चार्जेस देने से पहले ना 50 चीज पूछेंगे, लेकिन मार्केट को 10,000 देने से पहले ना एक बार सोचते भी नहीं है। यदि वो सोच लेते ना कि भाई मुझे सीखना है, कहीं भी किसी से भी, यदि सीखने का मकसद से यदि कहीं से जुड़ते, यदि कोई सिखाना चाहता है, तो वो आज इतने लॉस में नहीं होते। दिल पे हाथ रख के बोलिए यदि मैं सही बोल रहा हूं तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और 50 लोग फिर से जुड़ चुके हैं, और काफी जितने लोग भी है जरूर ये बात से यदि सहमत है तो पीले रंग का बटन दबाइए, ऐसा लाइक बटन दबाइए, है ना, हार्ट दबा सकते हैं यदि मेरे बात से सहमत है। आज निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड मैंने शेयर किया था, अपना जो मैं लिया और अपना पोजीशन भी डाला, बुक प्रॉफिट मैंने करके भी डाल दिया भैया। और मैंने कितने लॉट लेके बताया, मैं जो था ना, मैं एक ट्रेड है जो मेरा दूसरा अकाउंट जो मेन अकाउंट, उससे मैं शेयर नहीं करता। जो मैं छोटा अकाउंट है जिसका मैं ट्रेड शेयर करता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को दिखाना नहीं उतना, पीएनएल वगैरह उतना शो ऑफ में करता नहीं, पहले दिखाता था अब नहीं दिखाता हूँ, स्टूडेंट से शो करता था, मेरा आदत नहीं है। क्योंकि देखिए मैं यहाँ टीचिंग देने आता हूँ, सिखाने आता हूँ, अपना गुणगान करने, अपना प्रशंसा करने, ये है वो है मेरे पास, ये वो सब कुछ है, दुनिया जहान का चीज है। लेकिन स्टूडेंट को सिखाने आता हूँ, भैया पैसा ले लिया, फिर सिखाया क्या, कुछ नहीं। वो पीएनएल दिखा के उसका घर चलेगा क्या? वो पीएनएल दिखा के, मेरा गाड़ी बंगला सब कुछ दिखा के, मेरा प्रॉफिट दिखा के, मेरा अपना प्रशंसा करके स्टूडेंट बन जाएंगे क्या? नहीं बनेगा ना। स्टूडेंट को सीखना पड़ेगा, वो अच्छा ट्रेड करे, मेरा ये प्रयास है। तो लर्निंग पे फोकस है, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का कार्यक्रम लाइव शुरू करते, तब से तो शुरू ही बहुत हो गया ज्ञान की बात, ठीक है। जैसा मैंने बोला था, मार्केट में कल भी मैंने बोल दिया था, देखिए मार्केट में एक डिप आ सकता है, डिप आ सकता है। तो मैंने क्या डाला था अपने प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में, मार्केट बाय ऑन डिप। मार्केट शुरू खुलते ही 80 पॉइंट गिरा, मैंने वहां पे डाल दिया अपना प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में। आप लोगों को कल मैंने बोल दिया होगा, ठीक है, कल मैंने बोल दिया होगा, क्या बोल दिया था, कौन सा सेक्टर मैं बोलूंगा लास्ट में, ठीक है। सो लास्ट में कल मैंने प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में डाल दिया था, देखो भैया बाय ऑन डिप। क्यों? क्योंकि डेटा पे आऊंगा, डेटा भी कल मैंने बोल दिया था। धीरे धीरे जो है रिटेलर्स मतलब हम लोग जैसे जो सिंगल ट्रेडर है, हम लोग 1-2 लॉट में 10 लॉट में काम करते हैं, उसको रिटेलर्स बोलते हैं। लेकिन एनएससी पे जाके देखिएगा तो वो क्लाइंट के नाम से जाने जाते हैं, मतलब रिटेलर जो है क्लाइंट के नाम से जाने जाते हैं। और रिटेलर जो है, अब उसका डेटा मैं अभी खोलूंगा, दिखा तो नहीं सकता, मेंशन करूंगा आप लोगों के साथ। आप लोग भी हमारे फैमिली हैं और फैमिली से मैं हर एक चीज शेयर करता हूं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए आता हूं। तो आज भी मैंने वही बोला था कि बाय ऑन डिप। तो बाय ऑन डिप देखिए, बाय ऑन डिप का मतलब नहीं कि खरीद लिया और ऊपर ही चलता जा रहा है। बाय ऑन डिप का मतलब 70-80 पॉइंट गिरा, तुरंत बाय करो, एक बार उछाल जरूर मारेगा। 70-80 पॉइंट, 100 पॉइंट उछाल मारा, बैंक निफ्टी 200-250 पॉइंट उछाल मारा, वही तो बन गया पैसा, हो गया। अब उसको लेके बैठे हैं, फिर आया फिर खरीदे, फिर आया फिर खरीदे, लास्ट में लॉस हो गया। एक्सपायरी भी करेंगे, ये भी करेंगे। अरे भाई एक बात बताइए, सुबह जाते हैं 10 बजे दुकान खोलते हैं, किसी का ग्रोसरी शॉप है, कोई भी दुकान है, गारमेंट का शॉप है, यदि आप शॉप खोलते हैं, है ना, सोच आप रोज आपका टाइमिंग क्या होता है, 10 से लेके 6 बजे तक, 8 बजे तक आपने दुकान खोला, प्रॉफिट हो गया, जो भी माल बेचा, जितना भी हुआ भाई, कभी अच्छा हुआ कभी खराब हो गया, तो ये 10 से लेके 8 बजे तक खोलना होता, तो 8 बजे तक ही बंद करते हो ना, बंद कर देते हो ना। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आज कुछ हुआ नहीं या फिर आज ग्राहक नहीं आया, तो ग्राहक नहीं आया मतलब लॉस हुआ, आपका लॉस हुआ, तो आप क्या करते हैं, 8 बजे की जगह सुबह 6 बजे तक खोल के बैठे रहते हैं क्या? या फिर घर जा जाके सबको बुलाते हैं क्या? या फिर क्या करते हैं उस दिन, क्या करते हैं, दूसरे का अगल बगल का दुकान जो, वो भी बोलते हो भाई तेरे पास जो कस्टमर है वो भी भेज देना, मैं तेरा भाड़ा दे रहा हूं क्या? ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब इसको ओवर एफर्ट देना बोलते हो, ओवर ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग वर्ल्ड में तो ओवर कुछ करने का जरूरत नहीं है बॉस, ठीक है। मतलब ट्रेडिंग में ना, खास करके इन्वेस्टमेंट की तो बात ही नहीं, इन्वेस्टमेंट जो है पेशेंस का गेम है, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म जर्नी होता है, ठीक है, उसमें रोज रोज का कोई टंटा नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप ट्रेडिंग करने आते हो, ट्रेडिंग आप कर रहे हो, और आपको क्या होना चाहिए कि भाई मेरा जो टाइमिंग है, दुकान का टाइमिंग है, उसमें मेरा मुनाफा आज का यदि मेरा दिन का 2000 निकल गया तो मैं छोड़ देता हूं। उसमें आदमी लोग क्या करते हैं, आज 2 लॉट लिया, पैसा बन गया, फिर दिमाग लगाते हैं, फिर बन गया, फिर दिमाग लगाते हैं, फिर बन गया। तो लोग को लगता है बहुत पैसा बन सकता है मार्केट से। अरे भाई एक दिन मार्केट आपको दे देगा, रोज उठा के पड़केगा, फिर आप क्या बोलोगे कि मार्केट तो यार लॉस करा देता है, मेरा तो किस्मत ही खराब है, हमको तो होता ही नहीं है। अरे भाई काहे किस्मत को दोष दे रहे हो? क्यों फालतू का मार्केट को दोष दे रहे हो? क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग को दोष दे रहे हो? क्यों इसको उसको सबको दोष दे रहे हो? जो सिखा रहे हो उसको भी दोष, सब गलत, हम लोग सही। मतलब जो ट्रेड कर रहा है उसको एक बार मार्केट प्रॉफिट दे दिया, वो खुश नहीं है, फिर दोबारा किया, फिर प्रॉफिट दिया, खुश नहीं है, बार बार कर रहा है, लालच 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 लालच, ग्रीडीनेस किए जा रहे हैं। दोष किसको दे रहे? एक बार लॉस हो गया,
मार्केट तो एक बार में पूरा लेके जाते हैं। अरे भाई जब अपने पहला ट्रेड किया 2 लॉट में किया, दूसरा ट्रेड किया 2 लॉट में किया, तीसरा ट्रेड किया 10 लॉट काहे गए भाई। आज आप ट्रेड किए 2 लॉट में किए, 3 लॉट में किए, आज प्रॉफिट हो गया, कल आप फिर 10 लॉट में 20 लॉट में क्यों गए भाई। अरे 6 महीना साल भर क्यों नहीं टिकते हो 1 लॉट 2 लॉट में। 1 लॉट 2 लॉट भी कम होता है क्या ऑप्शन का। लेवरेज प्रोडक्ट है, फ्यूचर को आप बाई कर रहे हो, समझ लो ऑप्शन को बाई कर रहे हो तो भले प्रीमियम दे रहे हो, लेकिन उसका मोमेंटम तो फ्यूचर से ड्राइव होता है ना, इसीलिए तो डेरिवेटिव सेक्टर बोलते हैं इसको। पहले इस चीज को समझिए, ऑप्शन कहां से डिराइव होकर आ रहा है, फ्यूचर से ना। फ्यूचर कहां से डिराइव होकर आ रहा है, कैश से ना। तो ऑप्शन मतलब क्या, फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। फ्यूचर भाग रहा है तो ऑप्शन भी भाग रहा है, उसमें पैसा बन रहा है भाई। तो 10,000 लगा के आपको तुरंत 5,000 बन रहा है, मतलब 10,000 लगाने से 50% का आपको मुनाफा हो गया, तो लेके निकलो ना। आपको फिर बनाना है, फिर लेना है, फिर लेना है, तो लॉस तो होना है। लॉस पक्का होगा, आज नहीं होगा कल होगा। मैं बार बोलता आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन नियम था, यदि आपको कोई भी स्ट्रेटेजी आता है भैया, आप 15 मिनट पे ट्रेड करते हो, एमएससीडी पे ट्रेड करते हो, आरएसआई पे ट्रेड करते हो, डाइवर्जेंस में ट्रेड करते हो, वॉट एवर इट इज, वॉट एवर, आई एम फाइन श्रवण, आई एम फाइन। कोई भी चीज आप फॉलो करते हो, आपका कोई भी सेटअप है, तो उस सेटअप पे आप 1 लॉट 2 लॉट पे नए बिगनर ट्रेडर हैं, कभी आपने प्रॉफिट नहीं किया, कभी सीखा नहीं, कभी प्रॉपर क्लास नहीं हो, क्लास किए हुए 2 महीना 3 महीना 4 महीना हुआ है, नए नए मार्केट में हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मार्केट का उतार चढ़ाव नहीं देखा है, तो आपको 1 लॉट से प्रैक्टिस करना चाहिए। 1 लॉट में भी आज मैंने बना के दिखा दिया, 6,000 रुपया बना के दिखा दिया 1 लॉट में। एक लॉट दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों लेके बता रहा हूँ, 6,500 रुपया बना दिया, और पोटेंशियल 7,000 बनने तक का था एक ही दिन में। क्यों, मोमेंटम ट्रेडिंग था, तो एक दिन बन गया, हो गया, मैं चुपचाप बैठ गया। मैंने सबको बोला मेरा तो टर्न है भाई, मेरे को पता है ना, मैंने भी तो गलतियां की है इनिशियल पीरियड में 10-12 साल पहले। तो जो गलतियां कर चुके हैं उसको तो अब रिपीट नहीं करेगा, उतना पेशेंस मेरे अंदर आ गया, लेकिन नए बच्चों में नहीं है, तो वही सिखाता हूं। अब सिखाने का मेरे को तो सिखाने वाला कोई नहीं था, बोलने वाला कोई नहीं था, गाइड करने वाला कोई नहीं था। यहाँ तो मैं व्हाट्सएप पे ड्यूरिंग द मार्केट में सबको रिप्लाई करता हूँ। कोई ग्रुप मेंबर, कोई आपको, कोई टीचर आपको रिप्लाई करेगा क्या ड्यूरिंग द मार्केट? अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, ठीक है। सर की बातों को हल्के में ना लो, फॉलो करो तभी टिक पाओगे मार्केट में। थैंक यू अजय जी। ये काफी दिन से हम फॉलो भी करते हैं, स्टूडेंट भी हैं, सीख भी रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और देखिए ये जितने भी मेरे स्टूडेंट है ना, वो क्यों अच्छा काम कर रहे पता है? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक यदि ज्यादा दिन से पढ़ा नहीं रहा हूँ, 9 महीने कुछ हुए हैं पढ़ा, मतलब मेरे पढ़ाते हुए 9-10 महीने हुए, तब से बहुत सारे स्टूडेंट ये सब आजाद वगैरह तब से जुड़े हुए हैं, है ना। काफी स्टूडेंट मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं काम। क्यों पता है? वो लोगों ने फेथ रखा किस पे? मार्केट पे, प्रोसेस पे, और लास्ट में मेरे पे, ठीक है, कि भैया ये इनसे कुछ सीखने मिलेगा। उन्होंने मेरे पे फेथ किया, मैंने अपना डेडिकेशन दिया, उन्होंने सीखा। आज वो समझ गए मार्केट को, समझ जाते हैं। पुट में भी ऊपर से नीचे गिरा, एक स्टूडेंट ने नीचे भी कमा लिया, फिर ऊपर गया, ऊपर भी कमा लिया, हो गया, उसको समझ गया। लास्ट 7 मंथ से जुड़ा हूं सर से। बात देखिए, अब कितने लोग जुड़ेंगे? अब सब तो 100 से 100 यदि देखते हैं, 100 तो 100 एक दिन में नहीं जुड़ जाएंगे ना। बट मेरे साथ समझ लीजिए ऑलमोस्ट मैं तो 1000 स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ, मोर देन, ठीक है, 1000। अब दूसरों जैसा नहीं बोल सकता 1 लाख स्टूडेंट, 10 लाख स्टूडेंट, उतना नहीं पढ़ा है भैया, क्योंकि उतने लोगों को मैं नहीं पढ़ाता एट अ टाइम, उतना मेरे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं खुद ट्रेडर हूँ, इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट दोनों में। तो मैं रात 1:30 बजे तक बिजी रहता हूँ, सुबह 8:30-9 बजे से, तो उतना टाइम नहीं होता। वीकेंड पे पढ़ाता हूँ, और मैं डेडिकेटेडली पढ़ाता हूँ, और इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि मेरा नॉलेज खुद बढ़े, एनहांस हो, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट टिल नाउ। और मेरे को और स्टूडेंट ही रहना है, लर्नर रहना है, जिंदगी भर सीखते रहना है, स्टूडेंट को सिखाते रहना है जब तक है जान भाई, ठीक है। ये बिजनेस है, जॉब नहीं। यस, बिजनेस जैसा लेना पड़ेगा, बिजनेस जैसा लेंगे तो टिकेंगे, बिकॉज सीखना तो पड़ेगा। टिकना है तो सीखना पड़ेगा, सीखेंगे तभी टिकेंगे। तो चलिए मार्केट की बात करते हैं। अभी तक देखो, जब जैसा अभी तक जैसा बोला है, प्रिडिक्ट किया, वैसा हुआ, कोई जरूरी नहीं हर दिन हो। जब हो रहा है तो भैया प्रॉफिट निकाल लेना। आपका स्ट्राइक रेट 100 में 100 हो नहीं सकता, हर मैच में आप सेंचुरी मार नहीं सकते, लेकिन हर अभी भी बोला 19,250 से घूमेगा, वहां भी पैसा बना, 20,000 तक आएगा, बन गया। फिर अभी आज भी बोला, बन गया। रोज बने जरूरी नहीं है, कल एक्सपायरी में हो सकता है, नहीं भी बने, बन भी जाए, जो भी हो। लेकिन क्या है ना, जब आप रिस्क वाले मार्केट में, आपने यदि मान लीजिए पूरे हफ्ते में 25,000 कमाया, लेकिन कल मैं एक्सपायरी में 10,000 गंवा दूं, 10,000 का तो रिस्क लूंगा नहीं, 3-4 हजार गंवा दूं, 5,000 गंवा दूं, क्या फर्क पड़ जाएगा? समझो ना। और लोग क्या करते, 25,000 कमाया भी नहीं, पूरा गंवाया, और पूरा जो गंवा दिया फिर से उतना ही रिस्क ले लेते कि भाई नहीं कमाया, तो फिर कल एक्सपायरी में लगा देते हैं, पूरा लॉस हो जाता है।
थॉट प्रोसेस समझिए कि मतलब लास्ट 7 डेज 6 डेज 7 डेज से प्रॉफिट हो रहा है, यदि नहीं हुआ किसी का, ये सोच के कि सबका हुआ तो आज मैं एक्सपायरी में पूरा लगा देता हूँ, गलत थॉट प्रोसेस है। यदि पूरा लंबा टाइम टिकना आपको मार्केट में, पूरा जिंदगी भर के लिए आप हो ना, जब तक एटलीस्ट जिंदा हो तब तक तो आपको जिंदगी भर करना है मार्केट। तो जिसके अंदर पैशन हो तो यही सोच के आता है। तो उसको क्या चाहिए कि भाई धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, एक दिन में कुछ महान तीर नहीं मार देगा, कोई नहीं मार देगा। और एक दिन में 10,000 में, मतलब मुझे बहुत लोगों ने बोला है सर मैंने ऐसा भी कि 1-1 लाख रुपए प्रॉफिट बनाया है एक दिन में, लेकिन एक दिन में मैंने बोला फिर सीखना क्यों चाहते हो भाई, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है? लेकिन सर एक दिन में 2-2 लाख लॉस भी हो जाता है, वो प्रॉफिट जो है लॉस में बदल जाता है। बोले भाई मूर्ख हो एकदम, 1 लाख रुपया प्रॉफिट तुम करते हो, 2 लाख दे देते हो, तो मतलब तुम्हारा प्रॉफिट का कैपेसिटी जो है ना, प्रॉफिट का जो कैपेसिटी है लॉस से क्या है, कम है। लॉस का कैपेसिटी ज्यादा है, लॉस तुम ज्यादा कर लेते हो, तो लॉस तुम प्रॉफिट यदि 10 लाख करो और लॉस जो है तुम 30 लाख करो, तो उससे क्या हो जाता है, बोलने के लिए हो जाएगा कि मैं तो एक दिन में प्रॉफिट इतना कर लेता हूं, उससे क्या फर्क पड़ेगा, पीएनएल तो लॉस में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनली आई डू डिलीवरी, गुड, वेरी वेरी गुड। जो कैश ट्रेडिंग करे, इसीलिए मैं बोलता हूं भाई 100 रुपए आपके पास है, 10 रुपए ऑप्शन में लगाओ, उसमें करते रहो, सीखते रहो, क्योंकि ऑप्शन को जानना भी जरूरी है मार्केट के लिए। मार्केट में टिकना है, मार्केट से प्यार है, तो आपको हर चीज को सीखना पड़ेगा, हर चीज अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन किसको कितना मात्रा में अप्लाई करना है। सर में दर्द होता है तो अमृतांजन सर में लगाते हैं ना, पूरा बदन में थोड़ी ना लगाते हैं। सर दर्द हो रहा है तो सर की गोली खाते हैं ना फिर दांत की गोली खाते हैं, है ना। तो आपको डिसाइड करना होगा भाई, मुझे पता है कि भाई किस दिन ऑप्शन का काम होता है। उस दिन मैं अपने गुरु मंत्र क्लास वाले को भी दे चुका हूं, वो लोग तो जानते ही हैं। अभी 1 महीना हुआ क्लास का, उन लोगों को पूरा गाइड कर दिया, वो लोग समझ गए भाई कि ऑप्शन में काम कैसे होता है। लेकिन उसके अलावा भी जो ही गुरु मंत्र का जो भी मैं स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, वो मैं प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन शेयर करता हूँ। उसके अलावा जब भी इंट्राडे जो होता है मैं सिखाता हूँ क्लासेस में, वही इंट्राडे के बेस के ऊपर होकर मैं अपने लर्निंग ग्रुप में अपने ट्रेड भी जो होता है शेयर करता हूँ, अपना ही पोजीशन शेयर करता हूँ, जो मैं लेता हूँ। बिना लिए जो मैं नहीं लेता हूँ मैं शेयर नहीं करता, जो मैं लेता हूँ वही शेयर करता हूँ, बट सिखाने के लिए कि भाई देख लो। नहीं तो मुझको बोलने वाले बहुत जने सर कॉल देते हैं क्या, पुट देते हैं क्या, कॉल देते हैं क्या, पुट देते हैं क्या, तब पूछ यू आर टू गुड, यू गाइज आर टू गुड मोर देन मी। आप लोग सुन रहे हैं, धन्यवाद, थैंक यू। इतना पेशेंस है आप लोगों में, जिसमें पेशेंस है वही मार्केट में टिकेगा, ये याद रखिएगा, और लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, क्योंकि जो सीखेगा वही टिकेगा मार्केट में। ठीक है, चलिए मार्केट की बात करते हैं। बहुत इधर उधर की बातें हो गई, सिंपल सी बात है। अच्छा डेटा पे बात करें कि टेक्निकल पे बात करें, ये बताओ। डेटा पे बात करें कि डायरेक्ट टेक्निकल लेवल पे आए, किस में ज्यादा इंटरेस्ट है किसको, भाई लिख के बताओ। आज शुभम तुमने पूछा था ना कि आज डेटा पॉजिटिव है। डेटा पॉजिटिव आज का नहीं है, नेगेटिव है आज का कैश डेटा। 1000 -1 को जाके चेक करो, अपडेट नहीं हुआ होगा। सर जो कल के लिए बेहतर है वो हमारे लिए बोथ सर, दोनों बस डेटा बोथ। ठीक है, चलिए डेटा से शुरू करते हैं। भाई एक चीज समझ लो, दिल थाम लो, ठीक है। डेटा जो है ना बुलिश होते जा रहा है दिन के दिन। आज मार्केट गिरा है और एफआई अच्छे से जानता है। कल एक्चुअली सीपीआई का डेटा है। मेरा जो थंबनेल होगा ना, यूट्यूब वाले देखेंगे, आप लोग तो लाइव है, तो टेक्निकल पे आएंगे, टेक्निकल भी बताएंगे, डेटा भी बता देते हैं। इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप लोग भी काम करके आते हैं, थक जाते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद मेरा बक सुन रहे हैं, बट ये कुछ सुन के यदि कुछ सीखने मिल रहा है, यही तो मेहनत है, यही तो स्ट्रगल है। थोड़ा आके बाहर से थोड़ा सा मेहनत करके सुनते हैं, थोड़ा पेशेंस रखते हैं, यही आपको काम देगा। आई लव यू गाइस, ठीक है। सो डेटा जो बहुत इंटरेस्टिंग है। डेटा पूरी तरीके से बुल्स के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। अभी तक बुल्स के फेवर में जाते हुए दिख रहा है। बुल्स के फेवर में जाते हुए क्यों दिख रहा है? क्लाइंट का जो डेटा है ना, शॉर्ट डेटा जो है, क्लाइंट मतलब रिटेलर्स लोग 2,05,632 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके बैठे हुए, और उसके अगेंस्ट में लॉन्ग जो है उन लोग का, क्लाइंट का, रिटेलर की बात करो, रिटेलर बोलूंगा, क्लाइंट नहीं बोलूंगा, रिटेलर बोलूंगा, ठीक है।
हाँ, इन्फ्लेशन को उस पर बात करेंगे, ठीक है। सो फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट का जो डेटा है रिटेलर्स का, ठीक है, वो ज्यादा है और लॉन्ग जो है वो कम है। लॉन्ग मतलब धीरे धीरे कम गया, मतलब ऑलमोस्ट 32,000 कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। 32,000 मतलब ज्यादा अब जो क्लाइंट है ना ऊपर के जगह पे शॉर्ट कर रहे हैं, इसीलिए आज डिप आया था। आपने नोटिस किया होगा कि आज मैंने कल क्या बोला था, कल क्या बोला था, दिल पे हाथ रख के बोलो, कल क्या बोला था, 865। अब मैं आता हूं टेक्निकल पे, कल क्या बोला था मैंने, 865 बोला था कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ कि ना। 19,865 वहां पे आएगा तो बाई कर लेना, आसपास भी आएगा तो। अब 865 कहां तक आया आज, 914 है, डिप मारा, मतलब सिर्फ 50 या 40 पॉइंट ऊपर, मतलब आसपास 865, मतलब परसों का लो जो मैंने बोल दिया था, परसों का लो जो है उसके आसपास कहीं भी आए 20-30 पॉइंट आगे पीछे, तो वहां पे आप बाई कर सकते हो। और वहां पे आप 15 मिनट में जाके देखना है, हैमर कैंडल बॉटम पे बना है, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है, मेरे स्टूडेंट ने भी डाला था, ठीक है। तो 865 के आसपास 914 का लो बनाया, वहां से मार्केट, वहां पे भी मैंने क्या बोला था, 15 मिनट में कैंडल को देखिएगा, तरीका बता रहा हूं, कैंडल को देखिएगा, कौन सा कैंडल बनाना है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बना रहा है, हैमर बना रहा है। तो वहां पे एक 15 मिनट के कैंडल पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना ग्रीन कलर का, उसके बाद ऊपर लगभग 70-80 पॉइंट ऊपर रॉकेट हो गया, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई डोजी तो अपने आप में गिर के फिर बना होगा, ऊपर सेलर या बायर ने थोड़ा जोर लगाया होगा तो ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया। क्योंकि ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है, ओपन और हाई जो होता है सेम होता है और नीचे टेल होता है। तो ऊपर में जैसी एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, बॉटम पे सपोर्ट के आसपास, नीचे तो कहीं तक गिर सकता है ना, मार्केट यदि ऊपर से गिर रहा है, कहां तक आज हाई बना है, 20,110 तक का हाई बना के फिर गिरने लगा, तो 914 के आसपास आके एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाने के बाद जब ड्रैगन फ्लाई क्रॉस किया तो उसके बाद बाई हो गया और 70-80 पॉइंट का मोमेंटम पटापट आ गया। क्यों? क्योंकि एकदम ऑल टाइम हाई के वहां से गिरा है, तो एक बाइंग प्रेशर बॉटम पे रहेगा, वो बाइंग प्रेशर जो है बन गया और दिख गया हम लोग को ड्रैगन फ्लाई डोजी के माध्यम से। मैंने तो कोई डोजी बोजी देखा नहीं, मेरे स्टूडेंट देखते हैं क्योंकि वो सीख रहे हैं, तो उनको सीखना जरूरी है। मैंने बोल दिया था भाई 865 के आसपास है तो मैं बाई कर लूंगा। मैं कैसे बाई करता हूं, अभी भाई 914 या 920 है, बाई कर लिया, 900 भी आता फिर बाई कर लेता, 890 आता फिर बाई कर लेता, 865 का स्टॉप लॉस डाल देता। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, ये सब चीजें मैं क्लास में शेयर करता हूं, लेकिन ये भी एक क्लास है, याद रखिएगा। कैसे मैंने बाई किया, मैंने यदि सोच लिया कि प्रीवियस डे का लो मतलब कल का लो 865, तो 865 का जो लो था, 19,865 की बात करो, निफ्टी की स्पॉट की 19,865 का लो था, वहां पे 19,920-30 आया, बाई करना मैंने चालू, भाई 890 तक आया, फिर एवरेज किया उसको और 865 का ऐसे लगा लिया इंट्राडे में कि 865 कटेगा, निकल जाऊंगा, लॉस नहीं देखूंगा कितना है। और पहले से रिस्क मैनेजमेंट मेरा फिक्स था कि भाई पहले यदि एक लॉट लूंगा, फिर नीचे आएगा, फिर एक लॉट लूंगा। मैं नॉर्मली बता रहा हूं, मैं छोटे अकाउंट से बता रहा हूं, जो ताकि एक रिटेल ट्रेडर जो है सुन रहा हो, लो कैपिटल ट्रेडर, वो मेरे से रिलेट कर पाए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते वाली बात मैं करता नहीं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, सीखना। मैं लो कैपिटल ट्रेडर के हिसाब से बोल रहा हूं, यदि उसका 2 लॉट 3 लॉट का कैपेसिटी होता ही है, क्योंकि 15-20 है आपके पास, तो इतना तो आप कर लोगे, 1-2 लॉट में आप 3 लॉट में काम करते हो, बेटर देन, मोर फार बेटर देन 30 लॉट्स, 50 लॉट्स, 100 लॉट्स अननेसेसरीली, ठीक है। तो आप यदि 2-3 लॉट में काम करते हो, तो मैंने क्या बोला था कि जब तक कल का लो ना कटे 865, वहां तक यदि आपको डिप मिले तो तुरंत बाई किया जा सकता है। वहां पे आया 914 के आसपास, 914 में एग्जैक्टली नहीं बोल रहा, चलो 920, 925, तो 865 के आसपास लो की तरफ आया ना, कहां से आया, 20,110, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का फॉल टॉप से हुआ। तो वहां से एक उछाल 50-60 पॉइंट का तो मिल सकता है। तो मैंने बस क्या किया, एवरेज करना, वहां से लेना पहले स्टार्ट किया, फिर 914 आया, वहां से फिर बाई किया, तो घूम तो वहीं से गया, मान के चलिए नहीं आता, 890 तक चला जाता, 19,890 तक चला जाता, वहां भी बाई करता। क्यों बाई करता? क्योंकि जब तक 19,865 नहीं कटेगा मैं बाई करता रहूंगा अपने कैपेसिटी के हिसाब से। इसलिए मैंने पहला लॉट एक लॉट लिया था, फिर दूसरा लॉट लिया, फिर तीसरा लॉट लिया, तो एवरेज भी अच्छा हो गया, मार्केट से डरा भी नहीं, पैनिक भी नहीं किया, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से भी प्लान बना हुआ था, पहले से प्लान बना हुआ था कि 865 तक जब तक आएगा, जब तक नहीं कटेगा तब तक बाई करते रहूंगा हर डिप में। ये तरीका होता है पैसा बनाने का। लोग क्या करते हैं, थोड़ा गिरा 20,110, 50 पॉइंट गिरा, ले लिया, फिर 30 पॉइंट गिरा, ले लिया। सर ने बोला था डिप में, अरे मैंने कहां बोला था, 19,865 के आसपास। तो आसपास क्या होता है, 920, 930, 900, 890, ये होता है आसपास।
आसपास 20,000 नहीं होता है, 20,050 नहीं होता है। सो समझिए, ये देखिए साइकोलॉजिकल प्ले है, मार्केट आपसे प्ले करेगा कि कोई यदि यूट्यूबर लोग, इंस्टाग्रामर लोग बोलेंगे ना कि बाय ऑन डिप तो क्या होता है, 20,110 गया, थोड़ा मार्केट नेगेटिव में दिखाया तो इंसान बाई करने लगता है, ठीक है। लेकिन अब यहां पे देखिए, ये तो इंट्राडे हो गया, अब यहां पे कैसे प्ले कर सकता है। एक कल है सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा, तो यहां पे हो सकता है दो चीज हो सकता है, या तो डेटा खराब आएगा तो मार्केट ठुक जाएगा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा डिप आ जाएगा। तो डिप में क्या होगा, मार्केट में मेंटालिटी ये हो जाएगा कि नहीं, मतलब रेट हाइक होगा। जो अपना फेडरल रिजर्व लोग क्या बोलते हैं उसको, जेरेमी पावेल जी जो है चीफ है, क्या है जो भी है, प्रेसिडेंट जो भी है, व्हाटएवर, ठीक है, फेडरल रिजर्व के कुछ चीफ है अपना जेरेमी पावेल जी, तो वो आके क्या बोलते उसको स्पीच देंगे, फिर फेड रेट हाइक करेगा, ये सब करेगा, ठीक है। तो भाई उसके बाद फिर मार्केट गिर जाएगा, हो सकता है। लेकिन मैंने एक ही चीज बोला, लो पे ध्यान रखिए, लो ने कटे तो निकल जाए। यदि आप बाय में प्ले कर रहे हैं, जहां जो डेटा है, डेटा के हिसाब से चलेंगे। हो सकता है कल कुछ भी हो, इन्फ्लेशन डेटा खराब आ जाए, इन्फ्लेशन डेटा अच्छा भी आ जाए। यदि अच्छा आ जाएगा तो आज तो हम लोग ऑलरेडी कहाँ है, 19,900, मतलब यदि 20,110 से 19,914 आ गए थे, तो यहां से तो फिर 100 पॉइंट मारा ना ऊपर, तो वो जगह पे मैंने प्ले किया क्या, ठीक है। डेटा आने का कोई टाइम नहीं, कभी 9 बजे चेक करना, 10 बजे चेक करना, कभी भी आता है, मेरे हाथ में तो है नहीं, कभी भी आता है, कभी कभी 7 बजे भी आता है, कभी कभी 10 बजे भी आता है, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से आपको चलना होगा, क्योंकि यहां पे ना गिद्ध लोग हैं, गिद्ध लोग, बड़े बड़े प्लेयर गिद्ध हैं, आपको नोचने के लिए, आपको उठा के पटकेंगे, आप बस लेते रह जाएंगे, एवरेज करते रह जाएंगे। लेकिन सही जगह पे यदि आप हथौड़ा मारेंगे तो थौड़ कहलाएंगे भाई। लड़ना तो थौड़ को भी पड़ा था, कितना भी पावरफुल हो, है ना। तो लड़ना तो आपको भी पड़ेगा, लड़ना मतलब हाथ पैर से नहीं, लेकिन अपना पोजीशन दिमाग से प्ले करना होगा कि भाई सही जगह पे सही टाइम पे आपको बाई करना है, ठीक है। उस तरीके से आपको चलना चाहिए। बाकी मैं ऐसे भी रजिस्टर्ड नहीं हूं भाई, मैं कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं टोटली सिखा। अच्छा, कितने लोग यहां सहमत करते हैं कि मेरा पूरा प्रयास जो रहता है सिर्फ सिखाने पे होता है? कितने लोग सहमत है? जो लोग सहमत है हार्ट भी दबा सकते हैं, और पीले रंग का बटन जो बोलते हैं ना, वो लाइक भी दबा सकते हैं। कितने लोग सहमत है? 42-43 लोग सुन रहे हैं, कितने लोग सहमत है कि मेरा पूरा प्रयास सिखाने पे रहता है? मेरा प्रयास क्या कॉल पुट देने पे रहता है आज तक? एक चीज बताओ, कितने लोग यहाँ, तो बहुत लोगों ने ग्रुप वगैरह पहले ज्वाइन किया होगा, और अभी जो मेरे साथ ग्रुप में ज्वाइन किया हो, किसी ने ये नोटिस किया कि मेरा फोकस क्या। और मैं बोलोगे भाई कॉल पुट नहीं दूंगा, यदि मान के चलिए मैं ऑप्शन सिखा रहा हूँ, यदि मैं कॉल पुट यदि किसी को बताऊं नहीं कि हाँ ये पोजीशन यहाँ पे लेना चाहिए, ये मैं जो सिखा रहा हूँ ये इसलिए सिखा रहा हूँ, ये इसका तुक ये है, तो लोग सीखेंगे कैसे, है ना। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोगों ने बोल दिया और मैं आई एम ओवरवेल्म्ड। यस सर, थैंक यू गाइस, लव यू गाइस। अब बोलेंगे पोजीशन यदि नहीं बताऊंगा, लर्निंग ग्रुप का मतलब पोजीशन यदि नहीं बताऊंगा, तो स्टूडेंट को कैसे समझ में आएगा कि भाई कौन सा लेना उचित है इस जगह पे। ग्रुप तो आज तक ऐसा है ना कि भाई ये ले लो, वो ले लो, ऐसा ले लो, वैसा ले लो, प्रॉफिट शेयरिंग, ये सर आपका ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, आपका एक दिन में 50,000 आज दिया था, कॉल दिया था, कैसा लगा, मजा आया कि नहीं, यही सब हुआ है ना आज तक, है ना। आपकी वजह से कुछ तो कमाना शुरू कर रहे हैं, नहीं सब आप लोग की वजह से, मैं तो बस गाइड कर रहा हूँ, आप लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। आई एम नॉट जॉइन, जुड़ जाइए, गुड। तो यही बोलने का मतलब है कि सीखना पड़ेगा, आप लोग सीख रहे हैं तो बहुत आगे जाएंगे, सच बता रहा हूँ। कल क्या करना है वही मैं बता रहा हूँ, अभी आ रहे हैं मेन मुद्दे पे। देखिए आज का लो है 19,914, सिंपल सी बात है, 19,914, ये लो को मार्क करके रख लीजिए। जब तक ये लो ब्रेक ना हो, यदि इसके पास फिर से कल कोई डिप मिले तो क्या करेंगे, दोनों को याद रखिएगा। देखिए जिस दिन ऑल टाइम, ये बहुत बड़ी बात अभी बताने जा रहा हूँ, ये सब क्लासेस में बताता हूँ, और बहुत एडवांस क्लासेस में बताता हूँ, और ये सब कुछ चीजें जो होती है ना, क्योंकि हर दिन मैं सीख रहा हूँ,
हर दिन नोटिस करता हूँ, हर दिन ऑब्जर्वेशन करता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा मकसद क्या होता है, कुछ ना कुछ, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ। लो कौन सा मार्क करना जरूरी है, निफ्टी यदि यहाँ से गिरता है, मान के चलिए सबके दिमाग में क्या होता है, रिटेलर्स लोग अभी शॉर्ट ज्यादा क्यों हो गए, क्योंकि उनके दिमाग में अभी एक ही चीज चल रहा है, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, कल सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा है, रेट हाइक करेगा, मार्केट गिर सकता है, ऑल टाइम हाई अब कितना जाएगा। देखिए सबसे पहली बात, जब ऑल टाइम हाई लगता है ना, अभी गिर जाएगा नहीं गिर जाएगा ये बात ही नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं एक इन्फॉर्मेशन, एक लर्निंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट यदि 20,000 का कोई भी ऑल टाइम हाई लगाता है ना, और उसके ऊपर मार्केट अच्छा काम नेक्स्ट डे करता है ना, तो उसका प्रीवियस डे का जो लो होता है वो बहुत मायने रखता है। दूसरी बात, जब ऑल टाइम हाई लगाता है और उसके बाद भी उसके ऊपर काम करता है, तो वहां से तेजी की शुरुआत होती है, डिप में बाई करना चाहिए, ये टेक्निकल कहता है। दोनों बात मैंने बता दिया। तो एक लो हमारे पास क्या, एक तो ये समझ में आ गया कि यहां से 20,500 21,000 जाने का मार्केट ताकत रखता है, वो डेटा बता रहा है। डेटा तो चेंज भी हो सकता है, डेटा चेंज होगा मैं भी बता दूंगा, लेकिन जरूरी क्या है, हम लोग को डेटा से ये पता चल रहा है कि मार्केट अभी लॉन्ग है, क्योंकि एफआई जो है ना, एफआई का डेटा मैं बता रहा हूं। एफआई जो है ऑलमोस्ट 1,01,000, सॉरी ये तो यार 11 नवंबर का है, 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है, और सिर्फ 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 65,859 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है शॉर्ट में बहुत कम है, लॉन्ग मतलब ना दबा के करके रखा है। ठीक है, दवा के डेटा कैसे रीड करें, ये सारी चीजें मैं क्लास में दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे दिखाना पड़ता है, तो आपको क्लास ऑनलाइन ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है क्लास के अलावा मैं और कहीं शेयर नहीं कर सकता। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं कि यदि मैं बहुत ज्यादा पब्लिश कर दूं, बताने लगूं, तो फिर ऑपरेटर भी तो भाई दिमाग वाला है ना, समझो ना। तो कुछ चीजें क्लास के लिए छोड़ देते हैं, यहाँ जितना होता है मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो 65,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है शॉर्ट में है एफआई, और 1,12,000 लॉन्ग में है, मतलब लॉन्ग मतलब डबल है, डबल। और वहां पे फ्यूचर जो इंडेक्स है शॉर्ट में, क्लाइंट जो है ऑलमोस्ट 2,05,000 कॉन्ट्रैक्ट है, उसके जगह पे लॉन्ग सिर्फ 1,73,000 1,73,000 है। मतलब टोटल अच्छे तरीके से रिटेलर शॉर्ट में आ रहे हैं, और फिर ऊपर जाएंगे। थोड़ा भी डिप होता क्या मार्केट में ना, कि लोग कैसे आपको शॉर्ट में लाएंगे, थोड़ा सा डिप लाएगा, ऑल टाइम हाई पे ले गए, वहां से डिप मारा, तो आदमी क्या सोचेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। फिर थोड़ा ऊपर ले गए, फिर थोड़ा एवरेज करते हैं वो लोग जो शॉर्ट किए, वो लोग फंसे, फिर थोड़ा एवरेज करेंगे, फिर थोड़ा डिप मारेंगे वो लोग, थोड़ा और फिर एवरेज करेंगे, मतलब लेंगे, नहीं नहीं अब गिरेगा, ये लेवल टूट गया, एक आध लेवल तोड़ भी देंगे, पूरा शॉर्ट में आ जाते हैं। फिर ऑल टाइम हाई के बाद से वो फिर ऊपर 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 चलने लगे। तो जहां पे आपको लगता है कि यहां से गिर नहीं सकता मार्केट, वहीं से एक तेजी की शुरुआत करता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो और एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था 46,000, मेरा स्टूडेंट ही है, पढ़ता है काफी टाइम से, तो उन्होंने ये पूछा था कि 46,000 का सी होल्ड कर सकते हैं कि नहीं। देखो एक होल्डिंग के लिए भी दिया था, होल्ड करना है कर सकते हो, उसका स्टॉप लॉस भी दिया हुआ है, स्टॉप लॉस मेंटेन करो। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, और जाके देखो ग्रुप में कौन सा स्टॉप लॉस है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, होल्ड किया जा सकता है। और आज 45,500 का भी कॉल मैंने दिया था, अपने ग्रुप में पोजीशन शेयर किया था, उसमें प्रॉफिट हो गया, मैंने बोला निकल जाओ भाई, सब निकल चुके हैं। ठीक है, यदि किसी ने कैरी किया कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, जो ग्रुप में है वो समझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं तो यहाँ मार्केट को बुलिश ही देख रहा हूँ, लेकिन अब कल सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा भी है, वो खराब यदि आ गया तो क्या करेंगे, मार्केट किसी का है क्या, डेटा तो एक दिन में चेंज हो गया। उसके बाद ये न्यूज आएगा कि फेड रेट कितना हाइक कर रहा है, यदि ऐसा कुछ न्यूज आ गया कि फेड रेट हाइक करने वाला है, ये बातें चल रही है, तो फिर क्या होगा, मार्केट फिर गिर सकता है। तो गिरने का मतलब डिप मार सकता है, तो वो इंपॉर्टेंट देखेंगे क्या है नहीं है। वो बात की बात है, कल डेटा जो है 6 बजे आने वाला है, कल जो आएगा मैं अपडेट कर दूंगा, फिर रात को लाइव भी आएंगे, मार्केट में जो भी होगा चल ही रहा होगा, देख लेंगे। ठीक है, कल तो सुबह सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा नहीं है, तो कोई पोजीशन कैरी करके नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और कल मतलब कल कोई पोजीशन कैरी करके परसों के लिए मत लेके जाइएगा, कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी करके छोड़ दीजिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। ठीक है, इंट्राडे करके छोड़ दीजिए।
तो कल का लो जैसे मैंने बोला निफ्टी का लो मार्क करके रखिए 19,914 भी 19,865 भी, दोनों आसपास है, दोनों लो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके आसपास कहीं भी आता है 914 के आसपास या फिर 930 के आसपास, अब गैप अप हो गया बहुत बड़ा, डिफरेंट केस, तब तो मैं फिर जो जैसा होगा प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। बहुत बड़ा यदि गैप अप हो जाता है दैट इज डिफरेंट केस। जैसे अभी डाउ जो है ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर चल रहा है क्योंकि सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा कल है, तो उसका वो बोलते हैं ना कि उसका उत्साह में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो इंडियन मार्केट प्लस में था, फुटसी प्लस में था, डैक्स माइनस में था, तो ग्लोबल मार्केट थोड़ा भी हौच पौच चल रहा है, लेकिन निफ्टी एक ट्रेंड में चल रहा है। और एटलीस्ट जितना बोला था उतना तो हम लोग आगे बढ़े, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे एक ही चीज हम लोग को फोकस क्या करना है, लेवल पे यदि डिप मिलता है तो बाय करना चाहिए, एक एसएल के साथ, छोटा एसएल के साथ लिमिट में ट्रेड करना चाहिए। और मैं ये बोलता हूँ कि भैया 100 रुपया है तो 10 रुपया ऑप्शन में ट्रेड करो, 90% 90% कैश में ट्रेडिंग करो। कैश लर्निंग मेरा ग्रुप है, ज्वाइन करो। 15 सितंबर को क्लास होने वाला है, उसमें बताने वाला हूँ भैया कैसे पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, मार्जिन, मंथ में एक क्लास होगा, 2-3 घंटे का क्लास होगा, लेकिन भैया पूरा 1 साल का कोर्स है। फीस जो है एकदम कम है, 15 सितंबर के बाद बढ़ने वाला, तो जिसको ज्वाइन करना है कैश में स्टार्ट करो। कैश अभी तक 100 से ज्यादा मैं स्टॉक शेयर कर चुका हूं स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स बताएंगे कि भाई लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, यहाँ जो स्टूडेंट है बता दें। अभी तक एक क्लास भी नहीं हुआ, एक स्टूडेंट को ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख मैंने शेयर भी किया है पूरा पीएनएल के साथ, कि सर मेरा अगस्त में 74-75,000 का प्रॉफिट, आज तक लाइफ में पहली बार ऑप्शन कर रहा हूं, कभी प्रॉफिट ऐसा पीएनएल नहीं हुआ। आज मेरा पहली बार अगस्त में पूरा जो है ना ग्रीन दिख रहा है, और अभी तक ग्रीन में ही हूं। और ऑप्शन है उसको मैंने गुरु मंत्रा का भी क्लास दिया हुआ, तो ऑप्शन में अब लॉस करता नहीं है। ठीक है, वो भी रिसेंटली दिया है, लास्ट 1 मंथ पहले, तो वो उसका पूरा एकदम ये है, सजा दिया मैंने उसको ढांचे में। उसको पता है कि अब करना क्या है, कैश ट्रेडिंग करना है, 90% से, मतलब 100 रुपया है तो 90 रुपया से कैश ट्रेडिंग करना है। वो उसमें भी मार्जिन ट्रेडिंग में सिखाता हूँ कि भाई ना मार्जिन ट्रेडिंग कैसे करना है, क्वांटिटी कैसे लेना है, पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, हर चीज, स्टॉक्स कैसे लेते हैं मैं टेक्निकल भी दिखाऊंगा, अपना जो मेरा सीक्रेट है वो जो क्लासेस में देता हूँ, ये भी मेरे लिए क्लास है, तो ये क्लास में भी मैं शेयर करूंगा स्टॉक्स कैसे लेना चाहिए। भाई लाइफ चेंज हो जाएगा, सच बता रहा हूं। कुछ करना नहीं है, जिस दिन से जुड़ोगे उस दिन से कमाना चालू का मतलब क्या है, उस दिन से पैसा झड़ने लगेगा नहीं, उस दिन से लर्निंग चालू। स्टॉक्स में उसमें डालता हूं, आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, दैट इज टोटली अपॉन यू। मैं बाय सेल रिकमेंड नहीं करता, जस्ट सिखाने के लिए मैं वहां टेक्निकली डालता हूं, बट स्टूडेंट लेते हैं, प्रॉफिट करते हैं, उनकी मर्जी। क्वांटिटी कितना लेना है मैं धीरे धीरे सिखाता हूँ, वो लोग सीखते हैं, मैं गाइड कर देता हूँ। कोई व्हाट्सएप पे लाइव मार्केट में बात नहीं करता, फिर भी मैं रिप्लाई स्टूडेंट्स को करता हूँ जितना कर सकता हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, जितना कर सकता हूँ करता हूँ। और यहाँ जितने लोग हैं बोल सकते हैं, बता सकते हैं। कशिश जिंदल जी, फीस सर, फीस जो भी है आपको मैं व्हाट्सएप पे देखिए। विपिन जी क्या बोल रहे हैं, पीएनएल ग्रीन हो जाएगा, पीएनएल उनका ग्रीन है, ये भी जुड़े हुए विपिन जी, ये बैंक निफ्टी ग्रुप में भी है और यहाँ भी है। कैश लर्निंग ग्रुप में जब से ज्वाइन किया है प्रॉफिट ही है। देखो ये नहीं बोल रहे हो आगे ही प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, लेकिन कैश में आप कैरी कर सकते हो। कैसे, 1 लाख है तो 2 लाख 2.5 लाख का माल ले सकते हो। कैसे, मार्जिन से। मार्जिन ट्रेडिंग कैसे करना है, उसका एक्सपोजर क्या है, कैसे होता है, कैसे ये सब प्लेजिंग होता है, कोलेटरल होता है, ये सारी चीज समझने का चीज है। तो कैश लर्निंग ग्रुप जिसको भी ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप मुझे 7304765166, फिर से बोल रहा हूँ 7304765166 पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं डिटेल्स भेज दूंगा। बहुत नॉमिनल चार्ज है भाई, बहुत नॉमिनल चार्ज है। लोग यहाँ ना लाखों रुपए लेते हैं, लाखों रुपए शेयरिंग पे काम करते हैं। मुझे ये सब का मोह माया नहीं है, मोह माया से मैं निकल चुका हूं, ऊपर वाले ने इतना दिया है कि चल जाता है दाना पानी। ठीक है, आई एम हैप्पी विद दैट। मेरे को लालच नहीं है, क्योंकि इस मार्केट में देखो और देते जाएगा ऊपर और देते जाएगा, ठीक है, लेकिन मुझे लालच नहीं है। जितना देते जा रहा है मैं लेते जा रहा हूं, जितना दे रहे हैं मैं संतुष्ट हूं। ये नहीं बोल रहा कि मुझे नहीं चाहिए, भाई चाहिए, लेकिन मैं उसका ललक नहीं रख रहा हूं, मैं सिखाने पे फोकस कर रहा हूं लोगों को एक ऐसा अफोर्डेबल प्राइस में कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। 15,000 साल का है, 15,000 साल का बोल दिया मैंने, 15,000 ईयरली मतलब 1,000 रुपए महीने का हुआ, 1,000-1,100 रुपए महीने का, लेकिन आपको देना एक ही बार में पड़ेगा। ठीक है, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी भी है, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट अब लेने लगे हम लोग। आप क्रेडिट कार्ड पे लीजिए और ईएमआई कर लीजिए अपना, और इससे ज्यादा क्या बोलूं। ठीक है, और 15 सितंबर से फीस जो है इसका बढ़ जाएगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा बट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए कैश लर्निंग ग्रुप। कैश लर्निंग ग्रुप
उनके लिए जो कैश का लर्निंग सीखना चाहते हैं, स्टॉक कैसे लेना चाहिए, क्या है नहीं है, मंथली एक क्लास होगा जूम ऐप पे, 2-3 घंटे का डिस्कशन होगा, स्टूडेंट से बात होगी, वीडियो ऑन रहेगा, ऑडियो ऑन रहेगा, वेबिनार के तरीके से नहीं जो सब बंद रहे, सिर्फ सुन रहे हैं। स्टूडेंट को डाउट है तो पूछ सकते हैं, अपना कोई स्टॉक से होल्डिंग है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं टेक्निकली आपको गाइड कर सकता हूँ। टेक्निकल बात करेंगे कैश के ऊपर, सिर्फ कैश के ऊपर, तो जिसको इंटरेस्ट है मैसेज कर सकता है। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी का भी लो है 45,322, 45,322 इज द लो। तो लो को मार्क कर लीजिए, यदि इसके आसपास कहीं मिलता है तो कल बाई किया जा सकता है। यदि बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो देखेंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो ध्यान रखिएगा, प्रीमियम बहुत तेजी से डिके होगा। तो कल का कोई पोजिशनल, मतलब कल कोई पोजीशन लेके भी मत जाइएगा, क्योंकि सीपीआई का इन्फ्लेशन डेटा भी है, और कल यदि डिप पे मिलता है तो 100-150 पॉइंट के लिए प्ले कीजिए, छोड़ दीजिए, रारा मत कीजिए, क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा है, कोई कैरी वैरी मत कीजिएगा, ये मेरा बोलना है। करना भी है तो हेजिंग यदि किसी को आता है तो हेज करके कर सकती है। ये सारी चीजें मैं बताता हूँ क्लास में, ब्रह्मास्त्र बताता हूँ। ब्रह्मास्त्र आज तक किसी ने उसको कोई काट नहीं सकता जो फ्यूचर में ट्रेड करता है, वो ऑनलाइन क्लास में बताता हूँ। ऑनलाइन मतलब जो रेगुलर क्लासेस होता है ना, एडवांस क्लास 3 महीने 6 महीने का, वो सब में मैं फ्यूचर हेजिंग कैसे होता है, ऑप्शन का ब्रह्मास्त्र बताता हूँ, वर्टिकल स्प्रेड बताता हूँ अलग तरीके से। ये सब कोई आपको नहीं बताएगा, आपको यूट्यूब इंस्टाग्राम में भी नहीं मिलेगा। ये मैं सारी चीजें मैं क्लासेस में बताता हूँ। ब्रह्मास्त्र ऐसा है कि जिसको जो फ्यूचर में ट्रेड करता है लेकिन परेशान है बेचारा लॉस कर करके, उसको पूरा लिमिटेड लॉस हो रहा है, उसके लॉस को रोक दूंगा, ऐसा एडजस्टमेंट, ऐसा पोजीशन बता दूंगा, ठीक है। भेल लिया है सर 142 पे, भेल देखो अब तो यहाँ पे ये भी चलने लगा, अपना डाउ भी, डाउन नहीं चल रहा था, डाउ चलने लगा। क्यों चलने लगा? वो इसलिए चलने लगा क्योंकि कल इन्फ्लेशन डेटा है। जो भी है भैया, डिप उप में देखना, डिप में बाई करने का सोचना। बाकी मेरा कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो ध्यान से, ठीक है। एक ही अभी बताऊंगा भेल का भी, और कुछ नहीं बताऊंगा, बहुत सुबह से थका हुआ हूं यार। 142 पे लिया है तो 135 चल रहा है, 125 चल रहा है, तो कहाँ फंस गए 125, 30, 40, 42 पे। 42 पे क्यों ले लिया? बहुत ऊपर है, 42 पे तो लेना है। मैं बार बार बोलता हूँ कि ऊपर नहीं लेना चाहिए। ये एक क्लास हो जाएगा ना तो बहुत लोग समझ जाएंगे कि भैया कहाँ सही जगह है, गलत जगह है। सर आई वांट टू लर्न शेयर मार्केट। हाँ जुड़िए, क्लास में जुड़िए, व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, नीचे पिन किया हुआ है। सर मेरा 4 मंथ्स 24 लाख का लॉस हो गया, अब ट्रेडिंग छोड़ छाड़ के बैठा हूँ, क्या कर सकते हैं अभी? जियो फाइनेंस लेना चाहिए। जियो फाइनेंस से बेटर है रिलायंस, उससे बेटर रिलायंस ही है, रिलायंस में लेना चाहिए। देखिए अभी जो वेल है ना, यदि किसी ने वेल ले भी रखा है, मतलब BHEL, तो उसको यदि मान लीजिए अपने होल्ड किया हुआ है, मैं जस्ट एक अब इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ टेक्निकली, तो बाई जोन जो फिर से बन रहा है ना 103 104 के पास बन रहा है, तो किसी ने यदि 142 पे लिया भी है तो उसको 103 104 के आसपास फिर एवरेज करना चाहिए, क्योंकि काफी ऊपर है, ठीक है, क्योंकि 142 इज बहुत बहुत हाई प्राइस है, ठीक है। तो वहां पे अभी एवरेज किया जा सकता है 103 104 के आसपास, इसके बीच में कहीं बाई नहीं करना चाहिए। यदि लॉन्ग टर्म होल्डिंग है तो लॉस तो मैं रहता तो मैं लॉस नहीं बुक करता, मैं एवरेज कर लेता, ताकि 103 4 आए, वहां पे मैं डबल क्वांटिटी ऐड कर देता। मान के चलिए 1000 क्वांटिटी 142 पे लिया हुआ है, तो 142 पे 142 पे मैंने लिया हुआ है, तो फिर 1000 क्वांटिटी, तो 103 104 जो है अच्छा जोन है, वहां पे मैं 2000 क्वांटिटी ऐड कर देता, या फिर 1000 क्वांटिटी ऐड कर देता, ताकि मेरा जो एवरेज है 120-22 के आसपास आ जाए। फिर वहां से 122 145 150 जाता तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता, एटलीस्ट मुझे एग्जिट मिल जाता। तो ये मेरा रणनीति रहता, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का लेवल आप लोगों को समझ में आया होगा। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई अभी तक नहीं लगाया, तो उस पर भी नजर रखिएगा। बैंक निफ्टी उड़ सकता है, ठीक है, बैंक निफ्टी उड़ सकता है, क्योंकि उसका ऑल टाइम हाई अभी तक उसने टच नहीं किया 46,400। तो कोई भी डिप मुझे मिलेगा बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का वीकली भी सपोर्ट बता देता हूँ 45,231। तो यदि मान के चलिए मैं क्या करूंगा, यदि मुझे कल 100 पॉइंट का डिप मिलेगा या फिर फ्लैट मिलेगा, तो मैं सिंपल सी बात करूं, मैं करूंगा 45,200 का एसएल डाल के बैंक निफ्टी में पोजिशनल चला जाऊंगा 700-800 पॉइंट के लिए, मतलब 46,000 के लिए
200 पॉइंट का 300 पॉइंट का मेरे लिए 300 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। यदि जहां से भी मिले, मान लीजिए कल 500 पे मिल जाएगा तो ले लूंगा, 400 पे मिले तो 200 पॉइंट का एसएल होगा। 200 पॉइंट का एसएल लेने के लिए मैं पहले से तैयार हूं, लॉस करने के लिए पहले से तैयार हूं, बिकॉज मेरा रिस्क जो है कैलकुलेटेड है, और कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही एक ट्रेडर का मेन हथियार होता है। स्टॉप लॉस लेना उसकी बुद्धिमानी होती है, तब जाके कहीं ना कहीं प्रॉफिट निकाल पाता है बड़ा, और लॉस होता है छोटा, क्योंकि लॉस वो छोटा लेने के लिए तैयार है ना। मार्केट तो लॉस लेगा, लेकिन लॉस तो लेना पड़ेगा। इसलिए बोलता हूँ सीखो, सीखो मार्केट को, सीखोगे तभी टिकोगे, है ना। तो मिलते हैं फिर से कल लाइव में, और कल कोई पोजीशन कैरी मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, बाकी आप लोगों की मर्जी है। बहुत अच्छा लगा, बहुत लंबा सेशन था, और आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। लाइक जरूर दबाइएगा वीडियो, यदि आप जहां भी देखते हैं, यहाँ भी यदि वीडियो अपलोड होगा, लाइक जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं कल फिर मार्केट में।